गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास सिंपा टेक्निकल एकेडमी श्री गंगानगर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क जो है उसके पार्ट 4 कर चुके हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 5वां, और ये जो पार्ट होगा वो आपका टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट होगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन 162 तक करवा दिए थे। आज अपने उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, आगे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 163 पे। तो आपको 163 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि एक कार्य जिसमें 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि एक कार्य 12 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि टोटल जो अपना काम है वो कितना हो गया, 96। आगे ये बोला गया है कि 16 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कुल काम निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका 192। अब एग्जामिनर ने बोला कि 16 पुरुषों ने कार्य स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद में 10 व्यक्ति काम छोड़ के चला गए। यानी कि 16 आदमियों ने काम स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद में क्या हुआ कि 10 आदमी जो है वो काम छोड़कर चले गए और 4 महिलाएं काम पे आ गई। और क्या हुआ कि 4 जो वुमेन्स हैं वो काम पे आ गई। तो आपको ये बताना है कि शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। आगे वाला जो पार्ट है अपना आज का, इसमें ध्यान देना कि सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही लिया गया है। और ये जो लगभग पार्ट आपका रहेगा वो कंपाउंड एलिगेशन पे रहेगा, यानी कि मिश्र समानुपात पे रहेगा। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो 2-3 मेथड्स होते हैं इनको, कि कहीं पर मेन चले जाएंगे और उसकी जगह वुमेन्स काम पे आ जाएगी। तो ध्यान देना कि वहां पर उनको एक डाटा के अंदर चेंज करना होता है, चाहे मेन को वुमेन में चेंज कर लो या वुमेन के जो डाटा है उनको मेन वाले में चेंज कर लो। तो जैसे अपने को पता था कि अगर मेन काम करते तो काम कितना करना था उनको 96, अगर वुमेन की बात करते तो काम कितना करना था 192। आपका जो मन करे आप उसमें चेंज कर सकते हो, अपने दोनों में चेंज करके देखेंगे कि क्या आंसर जो है वो अपना बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे 16, अगर अपने मेन की बात करते भी तो मेन का काम कितना था, टोटल 96। 16 आदमी 3 दिन तक तो काम किया होगा, तो ये कितना काम कर देंगे अपना 48। यानी 96 में से इन्होंने 48 काम कर दिया, तो अभी भी काम कितना और पड़े अपने पास में 48 पड़े। अब क्या हुआ कि 16 आदमियों में से क्या हुआ कि अपने 10 आदमी चले गए, तो कितने आदमी अभी भी अपने पास में 6 आदमी है। और एक चीज देखना, मेन काम करते हैं 96 दिन में और वुमेन काम कितने दिन करती है 192 दिन में। इनका अगर आप रेशियो लोगे तो इसका मतलब होता है कि एक मेन बराबर क्या होती है आपकी 2 वुमेन। मतलब सही काम पर एक मेन लगा लो और सही काम पे 2 वुमेन लगा लो, काम आपका क्या होगा उतना ही होगा। तो आप एक चीज देखना, यहाँ पर आपको दे रखा है एक मेन बराबर 2 वुमेन है, तो यहाँ पे कितनी वुमेन दे रखी है आपको 4, यहाँ पे 4 वुमेन दे रखी है। तो ये इसका कितने गुण है 2 गुना, तो आदमी भी क्या हो जाएंगे इसके 2 गुना, यानी कितने आदमी हो जाएंगे 2 आदमी। तो 10 अपने पास में क्या थे 6 आदमी तो पहले थे ही, और 4 वुमेन्स को मैंने मेन में चेंज किया, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गए 2 आदमी और आ गए। तो कुल मिला के अब अपने पास में कितने आदमी हो गए 8, और इनको जो काम करना है वो कितना करना है 48, और आदमी है कितने 8। तो यहाँ से जो आपका आंसर है कितना आ जाएगा 6। इस टाइप से आप इसको चेंज करके और क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है 164 नंबर क्वेश्चन, 164 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट स्क्रीन पे ध्यान से रीड कर सकते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 164 में। तो 164 में ये बोल रखा है आपको कि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 माह में कर सकते हैं, कि 6 महीने में काम को पूरा कर सकते हैं। आगे बोला गया है कि बताओ कि 10 मेन 10 वुमेन और 10 बच्चे मिलकर उस आधे कार्य को यानी 1/2 कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिक्स बता देता हूँ कैसे करनी है। कभी भी अगर आपको इस टाइप से 3 डाटा दिए हो ना, तो ध्यान देना कभी भी चेंज नहीं करना। एक तो मेथड है कि आप इसको मेन को चाहे वुमेन में चेंज करो या मेन को चाहे वुमेन और चिल्ड्रन में चेंज करो। इस टाइप से आप अलग अलग चेंज करके भी कर सकते हो, लेकिन सबसे जो बढ़िया मेथड्स है वो आपका ये है कि आप इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अपना 240, 40 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 4, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 3। अब क्या करना है, आपने जितना काम मानना है, चाहे यहाँ पर आपको 6 महीने दे रखे हैं, चाहे आपको वहां पे 2 दिन दे रखे हैं, चाहे आपको 1 साल दे रखा है, चाहे आपको 2 सेकंड दे रखे हैं, कुछ भी नहीं करना। जितना आपने काम मानना है उसको यहाँ पर जितने मंथ्स, जितने डेज, चाहे जितने आपको ईयर दिए हों उनसे आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 × 6, ये क्या होगा यहाँ से मेरा टोटल काम आ जाएगा।
उसके बाद में आगे ध्यान देना 10 में 10 वुमेन 10 क्या है अपने पास में चिल्ड्रन है, ये काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 60, इधर कितना होगा आपका 40 और आगे ये कितना होगा आपका 30। तो अपने को पता लग गया कि इनकी जो कुल कार्य क्षमता है वो अपने पास में कितनी आ गई 130। तो मैं डिवाइड किससे कर दूंगा 130 से। और ये तो पूरा काम है, अपने को काम पूरा नहीं करवाना है, काम क्या करवाना है अपने को हाफ। तो मैं क्या करूंगा उसको डिवाइड किससे कर दूंगा 2 से। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से ये 0 कट गया और 2 से काटा तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 से कितना होता है आपका 72 डिवाइड बाय कितना आ गया आपका 13। आगे आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 13 5 कितना होता है अपना 65 और यहाँ पे कितना रहेगा आपका 7 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 13। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सही 7/13। ये अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 165 रीड करेंगे। क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 165 में? प्रश्न में आपको ये बोला गया है कि 2 मेन और 1 वुमेन किसी काम को 14 दिन में कर सकती है। आगे बोला गया है कि 4 महिलाएं यानी कि 4 वुमेन और 2 मेन उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और 1 मेन को प्रतिदिन 180 रुपए मिलते हैं। तो बताओ कि 1 महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन वैसे आपको पार्ट 3 के अंदर मैंने करवाया था और एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया था कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे लिखना है मेन और क्या लिखना है आपको वुमेन। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कितना आएगा आपका 28 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 14, इधर क्या आएगा आपका यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 32। अब मैंने बताया था कि आपको जो ये चीज है वो क्या करनी है, आपको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 12 और इधर क्या करेंगे अपने जो यहाँ पर है इसमें भी क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका ये 12 आएगा क्या, यहाँ से 12 नहीं आएगा सॉरी, यहाँ से आप माइनस करेंगे। जो एक चीज और ध्यान देना, ये क्वेश्चन में से आप ना इसको आपस में मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन को बराबर रख कर भी कर सकते हो, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो आपकी यही है। तो अपने क्या करेंगे, जो 32 है इसमें से 14 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका ये 4 से यहाँ पे कितना आ गया 8 और कितना आ गया 18, इस तरह से माइनस कर देंगे। उसके बाद में एक चीज देखना, अब आप इनका एलसीएम लीजिए तो वो कितना आएगा अपना 36 आ गया, यहाँ पर कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा आपका ये 18 2 कितना आ गया 36 2 आ गया। अब एक चीज देखो, आपके पास में मेन की कार्य क्षमता आ गई, आपके पास में क्या आ गई वुमेन की कार्य क्षमता आ गई। तो एक चीज देखना कि मेन की कार्य क्षमता कितनी है अपने पास में 3 और वुमेन की कार्य क्षमता कितनी है 2। जिस आदमी की कार्य क्षमता 3 है उसको कितने रुपए मजदूरी दी जाती है 180 रुपए। तो यानी 3 यूनिट वाले को अगर 180 रुपए दिए जाते हैं तो 1 यूनिट वाले को जो रुपए दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे 7। तो 2 यूनिट वाले को जो पैसे दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे आपके 120। यानी इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका 120। उसके बाद में स्टूडेंट स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 166 है उसको देखेंगे कि क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 166 में। इसमें आपको ये बोला गया है कि एक पिता उतना जल्दी किसी काम को कर सकता है, यानी एक आदमी है वो किसी कार्य को उतना ही जल्दी कर सकता है जितना कि उसके 2 बेटे मिलके कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक चिल्ड्रन और ये मान लिया मैंने दूसरा चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन काम करता है 3 घंटे में और दूसरा चिल्ड्रन करता है 6 में। तो अपने काम करेंगे जितना ये दोनों चिल्ड्रन मिलके डेज लेंगे उतने डेज क्या होंगे, इसमें क्या 2 पिताजी है वो अकेला लेगा। तो अभी काम करो 3 और 6 एलसीएम लिया कितना आ गया 6, यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पे कितना आएगा 1, मतलब एक चिल्ड्रन प्लस 2 चिल्ड्रन, ये दोनों चिल्ड्रन मिलके किसी काम को 6 काम है और क्षमता कितनी है 3, कितने दिन में पूरा करते हैं 2 दिन में। मतलब दोनों बच्चे मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आदमी होगा वो अकेला क्या कर देगा इस काम को 2 दिन में पूरा कर देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना यहाँ से 2। उसके बाद में जो स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 167 देखेंगे 167, इसमें आपको क्या बोला, इसमें ये बोला गया है कि ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात है क्या 2 5 और 3। अब ये बोलता है कि वे एक साथ काम करके किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, मतलब तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी काम को 27 दिन में पूरा कर देंगे। तो आप एक चीज देखो, तीनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों की क्षमता देखो 5 से 2 7 और 3 कितनी होगी अपनी 10, यानी 10 दिन की कार्य क्षमता 27 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। तो कुल काम कितना आ गया अपना यहाँ से 270 आ गया। अब वो ये बोल रहा है कि बताओ बी और सी मिलकर उस कार्य का 4/9 भाग कितने में करेंगे, इसका 4/9 भाग करना है और बी और सी करेंगे। तो बी और सी की यहाँ से अगर अपने क्षमता निकालेंगे
तो वो कितने आएगी अपने पास में 8, तो डिवाइड कैसे कर देंगे अपने 8 से। अब कर दीजिए 9 से डिवाइड किया यहाँ पर कितना आएगा आपका 30, 4 से डिवाइड किया यहाँ पर आ गया 2, 2 से डिवाइड किया तो आपका जो आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा 15। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे, क्या बोला गया आपको, इसमें बोला गया ABC अलग अलग किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बोला गया है कि A उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा यदि हर तीसरे दिन B और C उसकी सहायता करते हैं। तो ये एक तरीके से आपका बारी बारी वाला जो टाइप है उस टाइप का ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पर आपका 3 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आएगा 1। अब तीसरे दिन का मतलब है पहले दिन ये आएगा, दूसरे दिन फिर ये आएगा और तीसरे दिन क्या होंगे आपके A B C तीनों आएंगे, ठीक है। फिर ये इस टाइप से आपका जो टाइटल है वो चलता रहेगा। उसके बाद में देखें पहले दिन A आएगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा 3, अगले दिन फिर A आएगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा 3, अगले दिन क्या होंगे A B C तीनों आएंगे तो इनके तीनों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है अपने पास में 6। तो आप एक चीज देखो कि टोटल काम मैंने बताया था ऊपर रखना है कितना है आपका 60 और इन्होंने कितना काम कर दिया आपका 12। या तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करिए या इससे क्या रह जाए कम रह जाए। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका 5 दिन। इस बार यहाँ पे जो है वो डेज कितने लगे आपके 3, तो 5 को जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 15। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे, 169 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या बोला गया। तो 169 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन गैस का व्यय 450 रुपये आता है, ठीक है। और आगे से बोला गया है कि बताओ कितने बर्नरों को जलाएं ताकि 10 दिन तक 5 घंटे जलने पर कितने रुपए का व्यय है अपना 625 रुपए का यहाँ पे टोटल एक्सपेंसिव है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेम एमडीएच वाला है, आपको उसकी जो कटिंग करनी है तो जैसे आप कटिंग करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले इसका हाफ करो कितना आएगा 3 और इसका हाफ करो कितना आएगा आपका 5, 5 5 कितना होता है 25 और 25 की स्क्वायर कितनी होती है आपकी 625, यहाँ पर आ गया। अब एक चीज देखना, थोड़ा अगर आपको कैलकुलेशन को इजी बनाना है ना तो हमेशा इनको फैक्टराइज में कर लिया करो। जैसे 450 है तो मैं इसको क्या करूंगा कि 45 इंटू क्या लिख लूंगा 10। अब आप एक टेबल से काटिए, जैसे 5 से काटा 2 और 5 से काटा कितना आ गया आपका 25, 5 से काटा कितना आ गया आपका 9 आ गया, फिर 3 से काटा कितना आ गया 3, 3 से काटा कितना आ गया 3 2 6। अब आप इसको 2 से 2 काट दो तो यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपने पास में 8। इस टाइप से क्या होगा अपने क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सेम एमडीएस वाले जो क्वेश्चन है उस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 170 पे ध्यान देंगे, क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 170 पे। तो इसमें आपको ये बोला गया है कि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में K/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है। तो ऐसे 3 मशीनों में 10 घंटे में कितने किलोवाट की बिजली की खपत होगी। तो आप एक काम करो, टी घंटे में K/5 की खपत होती है तो 1 घंटे की निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी K/5 इंटू क्या हो जाएगा आपका टी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना टी आ जाएगा, ठीक है। 10 घंटे में मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा 10 से, 10 घंटे में और कितने आपको दे रखे हैं यहाँ पे 3 मशीनों की, तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। अब आप काट दो, 5 से काटा कितना आ गया 5 2 10, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3 2 6 K/3, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद में बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 171 171 नंबर क्वेश्चन आपका। उसमें देखेंगे क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 171 में। इसमें आपको ये बोला गया है कि एक टंकक होता है जो टाइपिस्ट होता है, यानी एक टाइपिस्ट को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, यानी कि एक पेज उसको टाइप करने में कितने मिनट लगते हैं आपके यहाँ पे 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। और आगे इसने बोला है कि दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 पेज टाइप करने में कितने टाइपिस्ट की जरूरत होगी। तो आप एक चीज देखिए 1 PM टू 2 PM कितने घंटा हो गया 1 घंटा। मिनट की बात करें तो कितने मिनट हो गए आपके 60, कितने पेज टाइप हुए हैं अपने 1080। तो बताने कि कितने टाइपिस्ट की आपको आवश्यकता होगी। आप एक चीज देखिए 4 मिनट में आपका जो पेज टाइप हुए हैं वो कितने पेज टाइप हुए हैं आपके 1, तो यहाँ पर कितने मिनट दे रखे अपने को 60 दे रखे, कितना गुना है इसका ये 15। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे आपके टाइपिस्ट भी क्या हो जाएंगे 15 गुना। कितने पेज टाइप करने हैं अपने को 1080, तो 1080 को क्या लिख लूंगा मैं 108 इंटू 10 और डिवाइड किससे कर देंगे 15 से। कर दीजिए
5 से काटा कितना आएगा 3, 5 से काटा कितना आ गया आपका 2। अब आप काट दीजिए, 36 दिया कितना होता है आपका 108 और 36 दो कितना होता है आपका 72, यानी कितने टाइपिस्ट की आपको आवश्यकता हो जाएगी यहाँ से 72। ठीक है, और उसके बाद में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 172। ये एसएससी सीपीओ जो परीक्षा होती है दिल्ली पुलिस की, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया गया था। स्टूडेंट देखेंगे क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 172 में। इसमें बोला गया कि ए और बी शेष कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि उन्होंने 37/100 कार्य जो पूरा कर दिए। ठीक है, आगे ये बोला गया कि ए के 5 दिनों का कार्य बी के 4 दिनों के कार्य के आपके बराबर है। ठीक है, तो बताओ कि तेज कार्य करने वाला व्यक्ति टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले एक चीज देखना कि काम बराबर है तो रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स किया तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा 4 और 5 आ गया। 37 काम कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है कि टोटल काम कितना है अपना 100 अपना टोटल काम है और तेज कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य क्षमता कितनी है अपने पास में 5। तो जैसे मैं 100 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आपका जो यहाँ से आंसर है वो कितना आ जाएगा 20। इस टाइप आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट्स आगे देखेंगे क्या बोला गया है आपको क्वेश्चन नंबर 173। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो 173 आपको घुमा कर दिया गया है। देखें किस टाइप से करेंगे। तो आप देखें 173 में क्या दिया गया है कि धीरू अकेला किसी कार्य का 1/a यानी 1/a कितने घंटे में कर सकता है 20 घंटे में। 1/a या ध्यान देना यहाँ पे जो भी आंसर आए उसको रिवर्स कर देना। तो इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू क्या हो गया a। आगे ये बोला गया कि धीरू और काकू उस काम को कितने में कर सकते हैं 60 घंटे में। तो बताओ कि काकू अकेला 20 घंटों में कितने काम कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आपका 60 आ गया ऐसा अपने पास। जब मैं क्या होगा कि इसको डिवाइड करूंगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे करूंगा 60 अपॉन में किससे करूंगा 20 a से। तो ये कितना आएगा अभी आपका 3 अपॉन में क्या आएगा a। इसकी कार्य क्षमता दी, इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी अपने पास में a। आ गया इसका। अब देखो ये धीरू और काकू की कार्य क्षमता है और ये किसकी है अपने पास में धीरू अकेले की कार्य क्षमता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखना, सबसे पहले आप क्या करोगे काकू की कार्य क्षमता निकालो। तो काकू की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे 1 - 3 अपॉन में a कर दीजिए। a माइनस क्या आ गया अपना 3, ये काकू की क्या आ गई कार्य क्षमता। अब काकू को जो काम करना है वो कितना करना है 60 और उसकी कार्य क्षमता कितनी है a - 3। ठीक है, और कितने घंटे काम करेगा ये 20। तो आपका आंसर कितना आएगा 3 अपॉन में क्या आ गया a माइनस कितना आ गया आपका 3। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना, एक चीज आपको जो ध्यान देनी है वो ये देनी है कि अरे छोटी सी एक पॉइंट और देखना कि जब आप ना इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो काम आएगा ना वो अपना 60 ही आएगा। यहाँ पर जो अपना काम आएगा उसको ध्यान देना कितना आएगा भी अपना 60 ही आएगा। ठीक है, तो वहां से वो कितना आ गया आपका 3a होगा। ठीक है, ये 3a अपॉन में क्या होगा a - 3। ठीक है, अब ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी भी दे रखा है और एक आपको ऑप्शन डी दे रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा। तो यहाँ पे आपको 1/a दे रखा था तो मैंने बताया था कि जो भी आपका आंसर आए आप उसको रिवर्स कर देना। रिवर्स करेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर क्या आएगा a - 3 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3। ये इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद में स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 173 देखेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन है पार्ट नंबर आपके 5 में वो सारे इंपॉर्टेंट ही है। तो क्वेश्चन नंबर 174 है वो देखना क्या बोला गया। ए और बी मिलकर 120 पृष्ठ वाली एक किताब टाइप करनी है। ठीक है, ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा ये 4 कॉपी। ये इसकी कार्य क्षमता आ गई। और बी क्या करता है 5 घंटे में 40 पृष्ठ की कॉपी करता है तो 1 घंटे में कितनी करेगा आपकी 8। ये इसकी कार्य क्षमता आ गई। ए पहले 60 पृष्ठ टाइप करता है, ए पहले क्या करेगा 60 पृष्ठ टाइप करेगा तो ए की क्षमता कितनी है 4 इसकी कार्य क्षमता है। तो भैया कितने घंटे लग गए यहाँ पे 15। और ये बोलता है कि बाकी अंतिम जो 60 पृष्ठ है वो दोनों व्यक्ति मिलके करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है 8 × 4 12। तो 12 से डिवाइड किया यहाँ पे कितने घंटे लगे आपके 5 घंटे। 15 और 5 कितने होते हैं आपके टोटल 20 घंटे। इस क्वेश्चन में क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 175 में देखेंगे क्या बोला गया आपको 175 में। ये बोला गया एक किसी कार्य का 50% 16 दिन में कर सकता है। 50% का मतलब होता है 1/2। कितने दिन में कर रहा है 16 में। पूरा काम कितने में करेगा 16 मल्टीप्लाई किससे कर देगा 2/1 से कितने में कर देगा आपका 32 दिन में। ठीक है, और आगे आपको ये बोला गया कि बी किसी कार्य का 1/4 भाग कर सकता है 24 दिन में। तो पूरा कितने में करेगा मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4/1 से तो कितने में कर देगा आपका 24 × 96।
ये बोलता है एक साथ काम करते हुए उसका रहेगा 3/4 भाग कितने में करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम लीजिए कितना आएगा आपका 96, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 1। अगर दोनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, काम कितना करना था 96, कार्य क्षमता कितनी इनकी 4, ठीक है। तो दिन कितने लगते हैं इनको यहाँ से डिवाइड करेंगे कितने दिन लगते हैं 24, लेकिन अपने को कार्य का कितना भाग पूरा करना है 3/4, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3/4 से कर दीजिए, 4 आएगा, 6 के कितना हो गया 18, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 18 डेज, ठीक है। और उसके बाद में जो स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे क्या बोला गया। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में भी करवाया गया था, पार्ट 4 में भी करवाया गया था, एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। ये बोला गया बी को ए कार्य की करने की तुलना में ए से क्या लगते हैं आपके 10 घंटे अधिक लगते हैं, बी को ए से क्या लगते हैं आपके 10 घंटे अधिक लगते हैं। और आगे ये बोला गया कि प्रत्येक अलग अलग काम करते हुए अगर दोनों एक साथ काम करें तो काम जो 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो इसने बोला है कि बताओ बी अकेला उस कार्य का 50% हिस्सा जो है वो कितने दिन में पूरा करेंगे। वैसे जो क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए कि मान लो अगर मैं दिन लेता हूँ इसके 20, ए के दिन लेता हूँ 20, तो बी के दिन कितने लेने पड़ेंगे मुझे 30। एलसीएम लीजिए 60, 2, 3, 60, 5, 12। कंडीशन क्या होगी आपकी सेटिस्फाई। इस टाइप से आप अपने माइंड से इनके डाटा जो रिज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो अपनों ने बी के कितने दिन लिए 30 दिन, तो ये बोलता है बताओ बी उस करेगा 50% कितने दिन में करेगा। तो अगर काम 50% हो रहा है ना, तो जो टाइम लगेगा वो भी क्या लगेगा आपको 50%, तो यहाँ पे 30 दिन लग रहे हैं ना, तो 30 दिन का जो 50% होगा वो आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका 15 दिन। एक तो आप इस टाइप से कर सकते हो कि खुद अपने आईक्यू लेवल से इसको सोच के और ये जो कंडीशन है वो आप सेटिस्फाई कर सकते हो। और जो दूसरा इसका जो मेथड है वो आपका ये है कि यहाँ पे आपको 50% की वैल्यू दे रखी है, तो जो भी आप डाटा लो वो ऑप्शन किसके दिए होंगे आपको बी के, और जो भी आपके ऑप्शन होंगे उसको डबल करके यहाँ से आपके पास में बी के दिन आएंगे, उनमें से आप 10 दिन एक एक कम करके और इस टाइप से भी आप कंडीशन जो है वो आप सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 177 है वो देखेंगे। ये क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 177, ये बोला गया कि राजू और विनोद एक नियत कार्य पे काम कर रहे हैं। राजू कंप्यूटर पे, जो राजू है वो कंप्यूटर पे 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लेता है, तो इसकी राजू की कार्य क्षमता कितनी आ गई अपने पास में 4। और आगे ये बोला गया कि राजू प्लस राजू है विनोद है, अच्छा, जबकि विनोद अकेला 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है, तो इसकी कार्य क्षमता जो है अपने पास में कितनी आ जाएगी 22/3। अब ये बोल रहा है कि दोनों व्यक्तियों को अगर 102 पेज टाइप करने हो तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो अपने को पता है 4 कार्य क्षमता इसकी है और 22 कार्य क्षमता इसकी है, तो ऐड करेंगे 4 से कितना हो गया आपका 12, यहाँ से 4 से कितना आएगा आपका 12 और 12 और 22 कितना हो गया आपका 34 अपॉन में कितना आ गया 3। तो ये दोनों की कार्य क्षमता है, इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो 3 से क्या हो जाएगी ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। 34 दिया कितना होता है आपका 102 और 3 दिया कितना होता है आपका 9, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा 9। इस टाइप से आप जो क्वेश्चन है इनको हैंडल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टाइम एंड वर्क से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है या चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम है, तो आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप अगर इसको बढ़िया प्रैक्टिस से करते हो तो आप इंडिया लेवल तक कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे देना, इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। अब बात करेंगे अपने जो है वो कंपाउंड एलिगेशन यानी कि मिश्र समानुपात। स्टूडेंट्स आगे देखेंगे मिश्र समानुपात, तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या बोला गया आपको। इसमें बोला गया कि 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल काम कितना हो गया आपका 250। तो ये बोला है बताओ 25 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो काम तो 250 ही करना है, लेकिन इस बार व्यक्ति कितने अपने 25, तो जो दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे आपको 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 10। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्क्रीन पे देखेंगे क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में। उसमें बोला गया कि 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। मैंने बताया था मेन और आपके जो दिन है और जो आपके आवर्स हैं इनकी एमडीएच इन मेन आवर्स और डेज को आप मल्टीप्लाई करिए तो आपका क्या आ जाएगा वहां से टोटल कार्य आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि बताओ 50 आदमी कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे यदि वो प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं। तो आप एक काम करिए 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो जो आपके दिन आएंगे वो यहाँ से कितने आ जाएंगे 10 डेज, ठीक है। और इसके बाद में जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या बोला गया आपको थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में भी ये बोला गया
कि 200 अध्यापक 8 घंटे कार्य करके 15 दिन में आपकी 1000 कॉपियां चेक करते हैं। तो 1000 कॉपियां चेक करना क्या हो गया उनका टोटल काम। अब ये बोला गया कि बताओ 500 अध्यापक 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में 2000 कॉपियां चेक करेंगे। ठीक है, अब काटाबाड़ी करनी है तो क्या होंगे आपके 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए। 2 से काटा यहाँ पे कितना आ गया आपका 3, 3 से काटा कितना आ गया 5, 5 से काटा 5। तो यहाँ से आपका दिन कितने आ जाएंगे 8 हुआ 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 दिन में वो कितनी कॉपियां चेक कर देंगे 2000। ठीक है, और इसके बाद में स्टूडेंट जो है वो आगे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है आपको 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया। 4 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको ये बोला गया है कि एक ठेकेदार ने कार्य को 80 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। इस टाइप के आपको 5-6 क्वेश्चन में करवाऊंगा तो ध्यान से समझना कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैंडल किए जाएंगे। 80 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 160 व्यक्ति उसने काम पे लगा दिए। 160 आदमी काम पे लगा दिए और 6 घंटे प्रतिदिन वो कार्य करते हैं। ठीक है, और 40 दिन में क्या हुआ कि उन्होंने कार्य का 1/3 पूरा किया। तो बताओ कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं ताकि जो आपका कार्य है वो कितने घंटे किए जाएं। 8 घंटे कार्य पूरा करके और पूरा निश्चित टाइम में पूरा हो जाए। ठीक है, तो एक काम करिए, आपको ना इसमें 2 इक्वेशन बनानी होती है। जैसे आप ये देखो कि 80 दिन में काम पूरा कराना था, कितने दिन काम चला 40 दिन, यानी कि 160 आदमियों ने कम से कम जो है वो कितने दिन तक काम किया होगा, आपके 40 दिन तक काम किया होगा। 1/3 का मतलब होता है कि 3 हिस्से में से कितना हिस्सा पूरा कर दिया होगा उन्होंने, 1 हिस्सा। तो यानी कि 1 हिस्सा इन्होंने पूरा कर दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आदमी है उनको x मानना है और 40 दिन आपके लग गए। 80 में से कितने दिन शेष रहेगी आपके 40, वो यहाँ पे रख दो। 3 हिस्से काम में से 1 हिस्सा काम हो गया था, तो कितने हिस्से काम रहेंगे। तो अब आप इसकी काटाबाटी कर लीजिए। काटाबाटी करेंगे, यहाँ से कट जाएगा 2, यहाँ से कटे कितना आएगा 20 और 16 2 कितना होगा 32। कितने आदमी आपको काम पे लगाने हैं 320। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपसे, तो बताओ कि कार्य समय पे पूरा करवाने के लिए आपको जो है वो कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। तो 80 आदमी अपने लगा रखे क्या, 80 आदमी लगा रखे थे 160 आदमी। अपन ने क्या कर रखे हैं यहाँ पे 160 आदमी तो लगा ही रखे हैं, 160 आदमी लगा रखे हैं। तो क्या करेंगे कि 320 है उसमें से क्या करेंगे अपने 160 माइनस कर देंगे, तो अपना वहां से क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि बताओ टोटल कितने आदमी आपके काम पे लगाए हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 320। इस टाइप से आपसे 2 चीजें इसके अंदर फाइंड करने के लिए पूछी जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 के अंदर भी कराया था, 4 में भी करवाया था, टाइप नंबर 5 में भी आपको करवा देता हूँ। जैसे 3 आदमी 5 औरतें 8 घंटे काम करके और किसी काम को 30 दिन में पूरा कर देती है। बताओ 6 आदमी 5 औरतें 4 घंटे काम करके कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सेम करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको हमेशा मल्टीप्लाई में रखना होता है और जो नीचे वाली लाइन है उसको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके और प्लस करके उसे डिवाइड करना होता है। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर पजल हो जाते हैं काफी कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस बार हार्स दे दिए कि अपने को घंटे दे दिए। तो ध्यान देना कि घंटे आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिए गए, कुछ नहीं करना। डिटो एज इट इज लाइन को इसमें मल्टीप्लाई रखो। जैसे 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू क्या कर दोगे आप 30 कर दिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 से का 30 और 5 दिया 15, ऐड कर दो कितना होगा 45। डिवाइड किससे कर देंगे 45 से, और यहाँ पे घंटे कितने अपने 4, तो इससे डिवाइड करेंगे। 4 से क्या कितना आ गया 2 और 3 से क्या कितना आ गया आपका 15 और 15 से क्या कितना आ गया 2, 5 2 10 2 कितना आ जाएगा 20। तो आपका जो करेक्ट आंसर है कितना आ जाएगा 20। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6। उसमें आपको ये बोला गया कि किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी। यानी आदमी कितने थे 800 और कितने दिन की खाद्य सामग्री थी उनकी 50 दिन की। तो आप 800 क्या करो कि 50 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आएगा अपना यहाँ से कितना आ जाएगा 40,000। यानी कितने दिनों की खाद्य सामग्री थी टोटल उनकी 40,000। परंतु 20 दिन बाद में क्या हुआ कि 200 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो बताओ अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिन में और चलेगी। तो आप एक काम करना कि 20 दिन के बाद में है ना 200 आदमी, तो 20 दिन तक क्या करेंगे कि अपने जो है वो 800 आदमी खाना खाएंगे। तो 800 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 से, तो कितना आएगा अपने यहाँ से 16,000 आपका आ गया। तो 16,000 अपना अगर आ गया है
तो ये अपना यहाँ से कितना आ जाएगा 24,000 है क्या, यानी अपने पास में इस बार कितनी खाद्य सामग्री रहेगी 24,000। अब 24,000 आपके पास में खाद्य सामग्री रहेगी, 800 व्यक्ति पहले थे, कितने व्यक्ति और आगे अपने पास में 200, तो अब व्यक्ति कितने हो गए आपके 1000, तो 1000 से आप डिवाइड कर दो तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 24, यानी कितने दिन में खाद्य सामग्री चलेगी आपकी 24 दिन। इस तरह से जो है आप कोई भी क्वेश्चन जो उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है वो देखेंगे भी क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है कि 12 जो आपके वयस्क हैं अथवा 20 बच्चे, और क्या देखें हमको 20 बच्चे का स्थान है। एक लिस्ट में क्या है 12 आदमियों और अथवा क्या 20 बच्चों का स्थान है, यानी कि चाहे तो लिस्ट के अंदर आप 12 जो व्यक्ति है उनको बिठा लो और चाहे आप लिस्ट जो है उसके अंदर 20 बच्चों को बिठा लो, ठीक है, इतना स्पेस है। तो बताओ 15 बच्चों के साथ, इसने बोला कि बताओ 15 बच्चों के साथ कितने व्यक्ति जो है वो लिफ्ट में चढ़ सकते हैं। तो आप एक काम करो, आप रेशो दे दीजिए, आप काट दीजिए 4 से, 4 से काटेंगे 4 3 12 और 4 12 इतना आ गया 20, ये आ गया। तो 12 बच्चे है ना, और 15 बच्चों के साथ में कितने व्यक्ति लिफ्ट पे चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इस बार क्या है कि अपने को 5 बराबर है तो काम करेंगे, रिवर्स कर देंगे स्टेप से, 5 और कितना आ गया आपका 3 आ गया, नहीं अब ये 5 और 3 आ गया। तो अपन क्या दे रखे हैं यहाँ पे इन 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, यानी आपको 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 15 बच्चे दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी अपनी 3 आ जाएगी, तो 3 से कितना आ जाएगा अपने पास में 9, यानी अपने पास में क्या है 9 तो बच्चे नहीं है लेकिन अपने को 12 चलानी है। तो यहाँ से आप इनका गैप देखिए, गैप कितने का है आपका 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। इस टाइप से आप इसको हैंडल कर सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें ये बोला गया है कि 10 आदमी 8 घंटे कार्य करके किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और आगे इसने बोला है कि इस टाइप से ये बोल दिया, और आगे इसने बोला है कि 20 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि पहली प्रकार के 2 व्यक्ति उतना कार्य करते हैं जितना कि दूसरे प्रकार के 3 व्यक्ति करते हैं। यानी पहले के 2 व्यक्ति तीसरे के क्या है दूसरे के क्या 3 व्यक्ति के बराबर है ना। ऐसा क्वेश्चन कभी भी है आपके एग्जाम में, तो ध्यान देना। इस प्रकार के 2 व्यक्ति इस वाले व्यक्तियों कितने के बराबर है 3 के बराबर है ना, तो इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको तो करना है 3 से मल्टीप्लाई और इसको किससे करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बराबर में आप इसको काट दो तो 0 से आपका 0 कट गया, और अगर अपने काटेंगे 5 से तो कितना हो गया ये आपका 8 हो गया, और क्या करेंगे आगे ये 2 दुआ कितना हो गया आपका 2 दुआ कितना हो गया 4, 4 दुआ कितना हो गया आपका 8। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 3 दुआ कितना हो गया 6, 6 8 कितना हो गया आपका 48। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 48। और उसके बाद ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका आगे देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अपने को दे रखा है शायद यहाँ पे 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अभी क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि 12 आदमी अथवा 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और आगे दिया कि 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं आपके 4 दिन में। तो बताओ कि 7 आदमी और 10 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। वैसे तो मैंने ये टाइप आपको काफी बार करवा रखा है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है मेन और यहाँ पे क्या लिखना है आपको वुमेन। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 5 आपका 60 आएगा, 16 5 कितना आएगा आपका 80, यहाँ से 13 चौका कितना आएगा आपका 52, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 24 चौका कितना आ जाएगा 96। अब आप इनका गेप लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा आपका 8, यहाँ पे कितना आएगा आपका 16 एलसीएम लिया तो कार्य क्षमता कितनी आएगी अपने पास में 2:1। अब आप इनको पहली जो आपकी लाइन होती है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आएगा 120, और ये कितना आएगा आपका 80। अब 120 और 80 को आप ऐड करिए तो टोटल आपका जो काम आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास में 200। और करने वाले व्यक्ति कितने हैं 7 तो आदमी है और 10 के आपके बच्चे। एक आदमी की संख्या कितनी है 2, तो 7 आदमी की संख्या कितनी होगी 14, प्लस एक बच्चे की संख्या 1 है तो 10 बच्चों की संख्या कितनी होगी 10, तो कितने होगी टोटल अपने पास में 24। तो मैं डिवाइड कैसे कर दूंगा 24, अब डिवाइड कर दीजिए। इसका हाफ के कितना हो गया 100, इसका हाफ के कितना आ गया 12, 4 से काटा यहाँ पे कितना आ गया 25 और 4 से काटा कितना आ गया 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 8 सही 1/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा वो स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा, स्टूडेंट जो खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर जो 11 मैं करवा देता हूँ, पीछे भी क्वेश्चन करवाया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कुछ व्यक्ति मतलब x आदमी तो कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं आपके 40 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया आपका 40x। अब ये बोल रहा है कि यदि 10 व्यक्ति और होते हैं, आदमी क्या होते हैं आपके x प्लस क्या होते हैं आपके 10, तो काम क्या होता है आपका 10 दिन पहले ही पूरा हो जाता है, यानी कितने दिन में पूरा हो जाता है आपका 30 दिन में। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा आपका 30x आएगा प्लस कितना आएगा आपका 300,
गैप लेंगे कितना आएगा आपका 10x का, इसकी वैल्यू क्या रखी आपको 400, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 40। यानी अगर आपसे पूछे कि प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे तो आंसर कितना आएगा आपका 40, और अगर आपसे ये पूछे कि बताओ अब व्यक्ति कितने, तो आंसर कितना आएगा आपका 50, क्योंकि पहले अगर 40 व्यक्ति थे और अब अगर आपके 10 व्यक्ति और आ गए हैं तो 40 + 10 कितना हो जाएगा आपका 50। इसके बाद में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। ये बोला गया 120 आदमी 8 घंटे कार्य करके किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे, तो टोटल काम कितना आ गया अपना 120 × 8 × कितना आ गया 10। अब वो ये बोल रहा है कि बताओ 150 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, 4 से काटा कितना आ गया आपका 2, और आगे 3 से डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 5, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 2, और 4 हुआ कितना हो गया 8, और 8 हुआ कितना हो जाएगा 16 दिन, जो है वो कितना आ जाएगा हमें यहाँ से 16। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है कितना आ जाएगा 60। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। स्टूडेंट्स आगे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये बोला गया 400 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं, ठीक है। यानी 400 आदमी 5 घंटे काम करके 8 दिन में कितनी दरी बनाते हैं 100, तो दरी बनाना क्या हो गया एक तरीके से उनका काम। अब वो ये बोल रहा है कि बताओ 500 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके कितने दिन में 200 जो है वो दरी बनाएंगे, ठीक है। तो काम करो कि ये 2 0 से तो ये 2 0 कट गया, और इन 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से काटा कितना आ गया आपका 2, और इस 2 से काटा यहाँ पे कितना आ गया आपका 4, 5 से 5 कट गया, तो 4 तो कितना हो जाएगा आपका 16, तो यानी कितने दिन आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 16 दिन आपका ये आंसर, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन मैंने करवा दिए। स्टूडेंट जो है वो आगे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो रीजनिंग के अंदर भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, इसमें ये बोला गया है कि 10 गायें 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है, तो ध्यान देना 10 गायें, दिन कितने थे 10, कितनी बोरी घास खाई 10 बोरी, तो 10 बोरी जो घास खाना उनके लिए क्या हो गया एक तरीके से टोटल काम, तो मैंने क्या रख दिया बराबर, ठीक है। आगे बोलता है 20 गायें कितने दिन में 20 बोरी घास खाएगी, तो 20 से 20 ये कट जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा, तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 10। इस टाइप से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। के बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि 7 आदमी 12 दिन में किसी काम को पूरा कर देंगे, तो इसका मतलब है कि टोटल काम कितना हो गया आपका 12 7 84, टोटल काम 84 हो गया। अब वो ये बोल रहा है उससे दुगना कार्य, यानी कितना कार्य हो गया आपका दुगना कार्य 8 दिन में पूरा कराने के लिए कितने व्यक्ति आपको और लगाने पड़ेंगे, तो 8 से डिवाइड 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 4, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ से कितना आ गया आपका 21, यानी कितने व्यक्ति आपको लगाने थे 21 व्यक्ति। लेकिन ये बोल रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो अपने पास में 7 आदमी तो ऑलरेडी है, 7 तो अपने पास में है, और टोटल है कितने यहाँ पे 21, 7 है 21 व्यक्ति टोटल है, अपने पास में है कितने यहाँ पे 7, तो यानी अपने को यहाँ पे कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे 14 व्यक्ति जो है वो काम पे क्या करेंगे अपने को और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और टोटल व्यक्ति पूछे कितने आएंगे आपके 21, और ये पूछे कि कितने व्यक्ति काम पे आपको और लगाने पड़ेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये बोला गया कुछ व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदमी कुछ हैं तो क्या मान लेंगे x, कितने घंटे काम किया इन्होंने 5 घंटे काम किया, कितने दिन में समाप्त कर दिया 15 में, तो कुल काम कितना हो गया आपका यहाँ से 75, ठीक है। अब ये बोल रहा है उतने व्यक्ति कॉमन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे 50 व्यक्ति मानो तो यहाँ पर भी कितने होंगे 50 व्यक्ति, दोनों जगह सेम है, कोई मतलब नहीं है, चाहे आप 0 मानो, चाहे आप 1 मानो, चाहे आप लाख मानो, चाहे आप करोड़ मानो, तो व्यक्ति कॉमन है तो उसको वहां से रिमूव कर दीजिए। काम कितना आ गया अपना 75। अब ये बोल रहा है कि 3 घंटे करते हुए उससे दुगना काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 3 घंटे में काम कराना है, काम क्या आपका दुगना, 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 25, और 25 द्वारा कितना हो जाएगा 50, तो आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा 15 मिनट्स, ठीक है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया अपना 16 नंबर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जो रीजनिंग में भी आता है और मैथमेटिक्स में भी काफी बार ये पूछा गया। 17 में ये बोला गया कि 9 जो अपने सेब है उनका कीमत 40 रुपए, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ से एक सेब की कीमत निकाल लो, कितनी है आपकी यहाँ से 40 बटा कितनी आ जाएगी 9। तो ये बोल रहा है बताओ 6 दर्जन सेबों का मूल्य क्या होगा, तो 6 दर्जन का मतलब 6 और 1 दर्जन में कितने होते हैं आपके 12, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपने 12 से, क्योंकि यहाँ पर एक सेब था, और 6 दर्जन का मतलब कितने सेब हो गए 72। तो यहाँ से क्या करेंगे अपने 3 से काटेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 से काटा कितना आएगा 4, 4 2 8, 6 कितना हो जाएगा 32, कुल कीमत कितनी आ जाएगी उनके 320 रुपए, ठीक है। इसके बाद में ये भी हो गया आपका
और स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर आगे 18 देखेंगे क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 18 में। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे करवाया था, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। ये बोला गया है कि 80 आदमी किसी कार्य का 3/4 पार्ट जो है वो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ कितने व्यक्ति काम पे और लगाएं ताकि काम कितने दिन में पूरा हो जाए आपके 4 दिन में। तो एक काम करो, 80 आदमी 15 दिन तक तो काम किया होगा, तो आप एक काम करो ऐसे लिख लो कि 80 आदमियों ने कम से कम कितने दिन तक काम किया होगा, 15 दिन तक इन्होंने काम किया होगा। 3/4 का मतलब है कि टोटल काम अगर 4 हिस्से होंगे तो उसमें से कितना हिस्सा काम पूरा कर दिया गया आपका 3 हिस्सा, यानी 3 हिस्सा काम पूरा कर दिया गया। इस बार अपने को आदमी निकालने हैं और दिन कितने अपने 4 हिस्से में से अगर 3 हिस्से पूरे हो गए तो कितना हिस्सा रहेगा आपका 1, तो डिवाइड किससे कर देंगे 1 से। अब आप 3 से काटोगे यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 और 4 से काटा तो यहाँ पे कितना आ गया आपका ये 20 और 20 5 कितना होता है आपका 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। अगर आपसे पूछे कि बताओ टोटल कितने व्यक्ति काम पे लगाएंगे तब तो आपका आंसर कितना आएगा 100। और अगर पूछे भी कितने व्यक्ति आपको काम पे और लगाने पड़ेंगे तो याद रखना कि आपने 80 व्यक्ति तो पहले लगा ही रखे थे, 100 व्यक्ति यहाँ पे टोटल आए हैं तो और कितने आपको लगाने पड़ेंगे 20 आदमी आपको काम पे और लगाने हो जाएगा इस टाइप से। उसके बाद में जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने करा दिया है और 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। और उसके बाद 19 हो गया और क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे जल्दी से क्या बोला गया। सेम क्वेश्चन की कुछ व्यक्ति यहाँ पे कुछ नहीं दिया, एक बार x मान लीजिए कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं 60 दिन में, तो आपका यहाँ से जो टोटल काम होगा वो कितना हो जाएगा 60x, ठीक है। अब ये बोलता है अगर आपके 8 व्यक्ति और होते हैं, यानी क्या होता है आपका x प्लस क्या होते हैं आपके 8, तो काम 10 दिन पहले ही पूरा हो जाता है, यानी जहाँ पे आपको 60 दिन लग रहे थे 10 दिन अगर पहले काम पूरा हो जाएगा तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा 50 में। अब आप क्या करिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका 50x प्लस कितना आएगा आपका यहाँ से 400, इधर लेंगे कितना आएगा आपका 10x की वैल्यू क्या रखी आपको 400, x की वैल्यू निकालनी है, इसको 10 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 40। अगर पूछे कि प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे तो आंसर आएगा आपका 40। और अगर ये पूछे कि एट प्रेजेंट टाइम कितने व्यक्ति हैं तो ध्यान देना कि 8 व्यक्ति अपने काम पे और लगाए थे तो 40 और 8 कितना हो जाएगा, इस टाइप से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है 21 नंबर क्वेश्चन वो आपका होमवर्क रहेगा और क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 22 में। इसमें बोला गया सेम क्वेश्चन है कि किसी ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए 60 दिन का ठेका लिया, ठीक है, और 80 व्यक्ति काम पे लगा दिए, 80 आदमी काम पे लगा दिए और उन्होंने 6 घंटे प्रतिदिन काम किया और 50 दिन में केवल कार्य का 3/4 भाग पूरा किया। तो बताओ कि निर्धारित समय में कार्य को पूरा कराने के लिए कितने और व्यक्ति लगाए जाएं ताकि कार्य जो है वो प्रतिदिन 8 घंटे में पूरा हो जाए, ठीक है। तो आप एक काम करो कि 50 दिन तक काम किया, कितने आदमी काम करेंगे 80, तो आपको ऐसे लिखना कि आदमी कितने थे आपके 80 और दिन कितने थे आपके 50, यानी 80 आदमियों ने कम से कम 50 दिन तक काम किया होगा और कितने घंटे प्रतिदिन इन्होंने काम किया था 6 घंटे, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6 से। 3/4 का मतलब ये होता है कि 4 हिस्से में से कितने हिस्से काम कर दिए थे इन्होंने 3, ठीक है। उसके बाद में आगे देखें यहाँ पर आदमी कितने अभी आपके वो बता नहीं, तो एक बार यहाँ पे क्या लिख लो आप m लिख लो, ठीक है। और उसके बाद में जो दिन है वो देखो टोटल 80 दिन थे, 50 दिन लगे, कितने दिन रह गए अपने 30, ठीक है। और आगे अगर अपने बात करें तो वो ये है कि 60 दिन में काम, दोबारा चेक करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत हो गया, इस आपने 50 दिन तो कर दिया, 10 दिन बच गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आगे 22 देखेंगे, उसमें ये बोला गया है कि किसी ठेकेदार ने कार्य पूरा कराने के लिए 60 दिन का ठेका लिया, ठीक है, और 80 व्यक्ति जो है वो काम पे लगा दिए और उन्होंने 6 घंटे प्रतिदिन काम किया और 50 दिन में कार्य का केवल 3/4 भाग किया। तो ये बोल रहा है कि बताओ कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं ताकि 8 घंटे कार्य करते हुए निश्चित समय में आपका काम जब वो पूरा हो जाए। तो आप एक काम करो, ऐसे करना है कि स्टार्टिंग के जो आपके 50 दिन है, यानी 50 दिन तक कितने आदमियों ने काम किया होगा, आपके यहाँ पे 80 आदमियों ने कम से कम आपके 50 दिन तक काम किया होगा, 50 दिन तक 80 आदमियों ने काम किया होगा। तो आप एक चीज देखिए कि उन्होंने कितने घंटे काम किया था 6 घंटे, कितना काम पूरा कर देंगे 3 हिस्से, यानी 3/4 का मतलब है कि 4 में से कितना हिस्सा पूरा कर देंगे 3 हिस्से, ठीक है। अब आगे देखो, आगे आपको एक चीज देखनी है कि 6 घंटे थे वहां पे, कितने घंटे 8 घंटे, यानी 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे वो, ठीक है। और कितने अतिरिक्त आदमी लगाए वो अपने को फाइंड करने हैं, यानी आदमी अपने को यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है। और टोटल आपके कितने दिन थे 60 दिन, 60 में से कितने दिन लगे आपके यहाँ पे 50 दिन तो लगे,
50 दिन लगे, कितने दिन रह गए आपके यहाँ पे 10 दिन, 10 दिन रह गए, 4 में से 3 हिस्सा काम पूरा हो गया, कितना हिस्सा काम रह गया था 1 हिस्सा। अब आप काटाबाटी कर लीजिए, 3 से काटो कितना आएगा आपका 2, 0 से 0 कट गया, 8 से आपका 8 कट गया, ठीक है। तो 50 2 कितना आ जाएगा आपका 100, यानी आदमी आपके कितने आएंगे यहाँ से 100, ठीक है। अब इसने पूछा गया वो देख लो, अभी बोला कितने अतिरिक्त व्यक्ति आपके लगाए गए, तो आपको पता है कि 100 आदमी अपने यहाँ पे हैं, लगा कितने रखे अपने आदमी 80, तो कितने आदमी आपको जो है एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तो 20 आदमी आपको काम पे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में 22 मैंने करवा दिया है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आगे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 23 देखेंगे क्या बोला गया आपको। क्वेश्चन नंबर 23 सेम क्वेश्चन कि 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है, ठीक है। तो 190 दिन को जब आप मल्टीप्लाई करो तो 19 का कितना होता है आपका 76, तो वो आ गया 3 और 1 कितने होते हैं आपके 4 0 यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। और आगे वो ये बोल रहे 30 दिन के बाद में, यानी 4000 आदमियों ने 30 दिन तक तो आपका राशन यूज किया होगा, तो कितना राशन यूज कर देंगे 3 चौका 12 और 4 0 इसके पीछे आप लगा दीजिए। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना ये 64 40 अपना शेष रहेगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि उसके बाद में 800 व्यक्ति बाहर चले गए, तो अगर 4000 टोटल आपके कैंडिडेट थे, 800 व्यक्ति बाहर चले गए, तो शेष कितने रहेंगे आपके 3200, तो डिवाइड किससे कर देंगे अपने 3200 से डिवाइड किया 2 0 से 2 0 कट गई, और 32 2 64 यानी जो आपका आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 200, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपका हैंडल हो चुका है। और स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 सेम डिटो आपके 23 नंबर के जैसा ये 24 नंबर क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट का ये क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया। और आगे देखेंगे स्टूडेंट 24 के बाद में 25 नंबर क्वेश्चन देखो भी क्या बोला गया है। इसमें ये बोला गया है कि 60 व्यक्तियों ने किसी कार्य को करने के लिए 36 दिन का ठेका लिया, परंतु 16 दिन बाद जब कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं और शेष कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाता है, तो बताओ कितने व्यक्ति आपके काम पे आए थे। तो सिंपल सा करना है कि 60 व्यक्ति थे, आदमी कितने थे 60, और 36 दिन का ठेका लिया था काम का पूरा कराने के लिए। 16 दिन के बाद में क्या हो गया आपका 16 दिन के बाद में कुछ व्यक्ति और आ गए, और शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया आपका 15 दिन में जो है आपका शेष कार्य समाप्त हो गया, ठीक है। तो आप एक काम करो, क्या करना है आपको 60 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपने 36 से, 60 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना टोटल काम हो गया, ठीक है। आगे वो ये बोलते हैं 16 दिन के बाद में, तो यहाँ से अगर आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा अपना 2100 कितना आ गया 7, ये आपका यहाँ से टोटल काम आ गया। 60 × 36 किया तो कितना आ गया आपका 2160 काम आ गया। और 16 दिन के बाद में कुछ व्यक्ति हो गए, तो एक बार उनको छोड़ दो, 16 दिन तक क्या हो गया आपको जो है 60 आदमी ने काम किया होगा, तो 16 से का कितना होता है आपका 96, 960 हो गया। आपका यहाँ से कितना आ गया आपका 960 आ गया। यानी अपने को पता था कि 60 आदमियों ने 36 दिन तक काम किया, तो टोटल आपका जो यहाँ से काम आया था वो कितना आ गया अपना 2160 आ गया। अब क्या हुआ ये बोलता है कि 16 दिन के बाद में कुछ व्यक्ति काम पे आ गए, यानी कि 16 दिन तक कितने व्यक्तियों ने काम किया होगा आपका, कम से कम क्या किया होगा 16 व्यक्तियों ने 60 दिन तक काम किया, तो ये कितना काम कर देंगे 960। अब आप क्या करो इसमें से क्या करेंगे अपने जो 960 जो है जो 2160 आपका टोटल काम था, टोटल काम अपना 2160 था, इसमें से क्या करिए कि आप 960 जो है क्या कर देंगे अपने माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ से अपने पास में जो है कितना रहेगा, आप माइनस कर देंगे ना, ट्रिक इस टाइप से लगाया करो, जैसे 2160 है ना तो पहले 960 माइनस करना है, तो घटा दो 60 से 60 घट गया यानी कितना रह गया 2100। अब कितना माइनस करना है अपने को 900 करना है ना, तो सिंपल इनको एक इंटीजर में लेके आया करो। इंटीजर का मतलब जैसे 2100 है ना, अब एक बार इसमें से आप 100 माइनस कर दो, कितना रहेगा आपका 2000। 2000 में से कितना माइनस करना है आपको 800, 800 माइनस करेंगे तो शेष कितना रह जाएगा आपका 1200। इस टाइप की आपको जो अप्रोच है वो आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है ना। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे करेंगे 15 दिन से, काट दो। अगर मैं काटूंगा 3 से काटने कितना आएगा आपका 400 आएगा, 3 से काटा कितना आ गया 5, और 5 से काटा तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितने दिन तक चलेंगे आपके 80 दिन तक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ से 80, ठीक है। और उसके बाद में ये टोटल व्यक्ति आएगा, ध्यान देना 80। अगर आपसे पूछे ना कि टोटल व्यक्ति कितने हैं तो आंसर कितना आएगा 80, लेकिन इसने ये पूछा है कि कितने व्यक्ति काम पे और लगाए जाए, तो आपने कितने लगा रखे हैं 60, टोटल व्यक्ति कितने हैं 80, तो यानी आपको कितने व्यक्ति काम पे और लगाने पड़ेंगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा 20, यानी आपको 20 आदमी काम पे और लगाने पड़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद में बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है 26 नंबर। इसमें ये बोला गया है कि 10 टेबल का मूल्य 25 चेयर के बराबर है, 40 चेयर का मूल्य 50 चौकियों के बराबर है, 10 चौकियों का मूल्य 100 बेंचों के बराबर है, 80 बेंचों का जो मूल्य है वो 2
सोफों के बराबर है और 5 सोफों का जो मूल्य है वो क्या दे रखा है आपको 4000। तो बताओ टेबल का मूल्य क्या है, यानी आपको स्टार्टिंग वाले का मूल्य पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन। कभी भी ऐसे इक्वेशन दी जाए तो ध्यान देना कि जो दाईं ओर वाली इक्वेशन है, दायां मतलब होता है कि इधर वाला क्या होगा अपना बायां, ये अपने दायां होगा, तो इसको ऊपर रखना है, यानी कि 25 × 50 × क्या करेंगे 100 × क्या करेंगे 2 × क्या करेंगे 400, ठीक है 4000 सॉरी, और डिवाइड किससे करना है आपको इस वाली इक्वेशन से, यानी कि 10 × क्या करेंगे 40 × क्या कर देंगे फिर 10 फिर क्या कर देंगे 80 × क्या कर देंगे 5। अब आप इसकी काटाकाटी कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले 1 2 3 4 0, तो 3 0 से 3 0 कट गया, फिर एक ये 0 कट गया, ठीक है। अब आप क्या करो कि 4 2 कितना होता है 8 से 8 कट गया, और 5 2 कितना होता है 10, 2 से 2 कट गया, और 2 से फिर काटा 2 2 कितना आ गया 4, फिर 2 से काटा कितना आ गया 25, और 25 की स्क्वायर कितनी होती है 625, यानी जो टेबल का मूल्य था वो अपना यहाँ से कितना आ जाएगा 625 रुपये। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। कभी भी आपको इतनी बड़ी इक्वेशन दी जाए तो याद रखना कि जो भी आपके दाईं ओर के डाटा हैं उनको एक तरफ रख के ऊपर, और जो इधर लेफ्ट हैंड के जो अपने जो डाटा है उनसे आपको इसे डिवाइड करना। इस टाइप से आपका ये आंसर है। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 देखें क्या बोला गया है। इसमें ये बोला गया 4 आदमी अथवा 5 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे ये बोला गया कि 8 आदमी और 5 लड़के प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम क्वेश्चन काफी बार आपको करवा चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करूंगा। ऊपर वाली लाइन एज इट इज आपको मल्टीप्लाई में रखनी है, यानी कि 4 × 5 × 6 × क्या कर देंगे 20। डिवाइड किससे करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 का कितना हो गया 20 और 8 5 कितना हो गया 40, यानी डिवाइड किससे कर देंगे 60 से, और कितने घंटे दे रखे हैं आपको 4, तो डिवाइड भी किससे कर देंगे 4 से। अब आप काट दीजिए, 20 से काटा तो 20 दिया 60, 3 से काटा कितना आ गया 2, 4 से 4 कट गया, तो जो आपके डेज आएंगे वो यहाँ से कितने आ जाएंगे 10 डेज, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 दिन, ठीक है। इसके बाद में ये 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में स्टूडेंट्स आगे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको ये बोल दिया कि आपके आदमी कितने हैं 2, आपकी वुमेन कितनी है 3, और आपके जो यहाँ पे बच्चे दे रखे हैं चिल्ड्रन को कितने दे दिए 4। ये किसी काम को 40 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ कि 3 आदमी 4 औरतें और 2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। तो अगर अपने इनका एलसीएम लेंगे तो वो अपना कितना आएगा भाई, एलसीएम यहाँ से अपने क्या ले लें 12 ले ले, तो ये कितना आएगा 6, ये कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए, 6 दिए 18 प्लस 4 तो कितना हो गया आपका 16 प्लस 3 2 कितना हो गया आपका 6। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 6 और 6 कितना हो गया 12 और 8 कितना हो गया 20, यानी 0 2 रहेगा, ये 2 2 कितना हो गया 40, यानी कार्य क्षमता कितनी आ गई अपने पास 40 आ गई ना, 40 इनकी अपने पास में टोटल जो कार्य क्षमता आ गई। अब ये बोल रहा है कि बताओ कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो मैंने बताया था जो भी आपको यहाँ पे डेज दिए जाए ना इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो जैसे मैं 12 काम मैंने माना था और वहां पे क्या दरकार था आपको 40 दिन, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल काम आ गया, और इस बार कार्य क्षमता कितनी आती 40, तो 40 से 40 को डिवाइड किया तो आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा अपने यहाँ से 12, ये आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो पीछे करवाया था ना, इतने आदमी इतने 6 महीने में करते हैं, वो मैंने बताया था कि जब भी आपको यहाँ पे एग्जामिनर दिन या जो भी मंथ्स या जो भी आपको यहाँ पे ईयर दे उनको हमेशा जो आप काम मानते हो उनसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है ना। इसके बाद में आपका ये 29 नंबर क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद में आप स्टूडेंट जो है वो 29 के बाद में आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला गया आपको 30 नंबर क्वेश्चन, ये बोला गया 85 व्यक्तियों ने किसी कार्य को 25 दिन में करने का ठेका लिया, परंतु क्या हुआ कि 5 दिन के बाद में 15 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो बताओ अब शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति जो काम पे आपको और लगाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स का प्लीज ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने 3-4 करवा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है खुद तो के बाद में स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है उसमें क्या बोला गया है, ये बोला गया 3 व्यक्ति 168 सोल 14 दिन में बना सकते हैं। 14 दिन में क्या किया उन्होंने 160 जो सोल है उनको बना दिया। तो ये बोला बताओ 8 व्यक्ति 5 दिन में कितने सोल बनाएंगे, ठीक है। काट दीजिए आप, काटेंगे कैसे कि अपने यहाँ पे काटा कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया आपका 4, ये आ गया स्टेप से। अब क्या होगा इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 7 किया 21 बराबर 168 अपॉन में क्या आएगा 5 का 20 अपॉन में कितना आ गया x, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इधर आएगा आपका 21x बराबर क्या आएगा 168 इनटू क्या आएगा 20, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 168 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय किससे कर देंगे 21 से, 21 से कर दीजिए। 21 से क्या है कितना आ गया 8 और 8 2 कितना होता है 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 107। आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो।
उसके बाद में आपका जो है वो 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 के बाद में स्टूडेंट्स आगे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 33 देखें क्या बोला गया। 33 नंबर में ये बोला गया प्रतिदिन प्रति 18 ओस के हिसाब से 35 दिन के उपबंधन के साथ गिरिजन शहर में 600 बंदी बनाए गए। ठीक है, तो ये बोलता है 300 व्यक्ति हो रहा है, तो इस बार व्यक्ति कितने हो गए आपके 900, और 15 ओस के हिसाब से कितने व्यक्ति जो बंदी बनाए जाएंगे। कुछ नहीं करना, 0 से 0 काट दो और अपने 3 से काटेंगे, 3 2 6 और 3 कितना हो गया 9, 3 से काटा कितना गया 3 से 18, 3 2 6, 3 15 कितना हो गया 15, 5 7 35, 7 2 14, 2 कितना हो गया आपको 28। यानी कितने आदमी आपके जो बंदी बनाए जा सकते हैं, 28 आदमी जो है आपके और बंदी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया। और आगे देखेंगे स्टूडेंट 33 के बाद में क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 33 के बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। उसमें ये बोला गया किसी रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट में प्रतिदिन औसत 750 यात्रियों के लिए 20 दिन का खाना पान है। ठीक है, और 4 सप्ताह के अंत में यात्रियों की संख्या क्या होती है आपके जो है वो 400 बढ़ जाती है। तो बताओ कि अब जो है वो खाद्य सामग्री उतने कितने दिन तक चलेगी। तो ऐसे कभी भी डाटा ले लेना, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऊपर करना आपको 750। ठीक है, और जो 2 बार आपको डेज दिए जाए ना तो इनका डिफरेंस ले लो। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आपका 16 का, तो मल्टीप्लाई कर दो 16 से। ठीक है, और क्या हुआ आगे इसने क्या बोला था कि संख्या 450 बढ़ जाती है ना, तो ये 450 इसके अंदर ऐड कर दो तो कितनी होगी आपकी 1200। तो मैं डिवाइड किससे कर दूंगा यहाँ से 1200 से, तो 0 से 0 कट गया। अब आप काट दो, 3 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से काटा कितना गया 4 3 12, 4 से काटा कितना गया 4 4 16, 15 5 75 और 15 2 कितना होता है आपका 30, 2 से काटा 2 2 4 और 15 2 कितना गया 10। कितने दिन तक वो खाद्य सामग्री चलेगी आपके 10 दिन तक बोल दो, या आपके जो खाद्य सामग्री कितने सप्ताह चलेगी आपके 10 सप्ताह तक वो आपके खाद्य सामग्री चलेगी। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट आज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे सुपर डुपर है वो मैं करवा देता हूँ आपको। वो क्वेश्चन आपका ये है कि एग्जामिनर ने बोला है कि आपके 8 जो आपके नल हैं वो प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके और 200 लीटर पानी निकालते हैं। 8 नल 5 घंटे कार्य करके 200 लीटर जो है वो पानी निकालते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि 15 नल 4 घंटे कार्य करते हुए कितने लीटर पानी निकालेंगे यदि पहले प्रकार के 2 नल उतना ही पानी निकालते हैं जितना कि दूसरे प्रकार के 3 नल निकालते हैं। मतलब इसके 2 नल इसके कितने नल के बराबर है 3 नलों के बराबर है। तो बराबर है तो ध्यान देना, मैंने बताया था कि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, मतलब इसको तो कर दो 3 से और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब आप इसकी काटावाटी कर दो, काटावाटी करेंगे तो क्या होगा 4 2 कितना होता है आपका 8, तो ये क्या होगा 8 से 8 कट गया, 5 3 कितना होता है 15, 15 से 15 कट गया, तो यानी कितने लीटर आपका पानी निकाला जाएगा 200 लीटर पानी जो आपका निकाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक है आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से और विद इन बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन कराए गए हैं। तो जैसे आपको टाइम मिले तो प्लीज वीडियो को बार बार देखिए और आप जो है इसको रिवाइज करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।